पाकिस्तान से हैरान करने वाला बयान सामने आया। पाकिस्तानियों ने अपनी ही जमीन पर खड़े होकर कैमरे के सामने मोदी और हिंदुस्तान की दिल खोलकर तारीफ की, और इसके लिए पाकिस्तानियों को ना तो किसी ने पैसे दिए और ना ही कोई प्रेशर बनाया। पाकिस्तान के लोग अपने मन से हिंदुस्तान के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं, मोदी का नाम लेकर उनकी पॉलिसी का बखान कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की यह तारीफ सुनकर शाहबाज की कितनी बेइज्जती हुई। इस वक्त इस्लामाबाद में सियासी टेंपरेचर कितना बढ़ गया है, इसे हमने आज की अपनी पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। आप भी देखिए। मोदी हो तुम सबसे बेस्ट, तुम्हारे नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा बेस्ट वो है, मोदी है। पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, तो अगर इंडिया जाहिर है वो अपनी एडवांसमेंट के लिए या उसको एडवांसमेंट को फॉलो करते हुए अगर वो काम कर रहा है तो बेहतर है। आपने नरेंद्र मोदी का वो देखा, उसकी जो कैबिनेट है या जो भी है वो इस तरह काम करिए। आप देखें ना, मतलब रशिया से ऑयल लेना था, उन्होंने लिया। कि इंडिया में ऐसी क्या बात है कि वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे ही आते जा रहे हैं। सच, उनके पास सच है, वो सच बोलते हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं इंडिया की बात करूंगा। उनके साथ कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो उनके साथ मुखलस हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप पूरा उनके साथ दिलो जान से उनको सपोर्ट करता है। न शरीफ न इमरान, मोदी को मान गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के लीडर और पाकिस्तानी जनता दिन रात मोदी के सपने देखते हैं। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में पैसा ही पैसा दिख रहा है। मोदी ने हिंदुस्तान में जो कमाल किया उसे सेम टू सेम कॉपी करना चाहता है पाकिस्तान। क्या वजह है आखिर, क्या ऐसी उनमें क्वालिटीज हैं जो इस वक्त वो लोग चाइना को टक्कर दे रहे हैं? इंडिया अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। इवन मोदी भी, इमरान खान क्या किया? मोदी हो तुम सबसे बेस्ट, तुम्हारे नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा बेस्ट वो है, मोदी है। पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, तो अगर इंडिया जाहिर है वो अपनी एडवांसमेंट के लिए या उसको एडवांसमेंट को फॉलो करते हुए अगर वो काम कर रहा है तो बेहतर है। इसमें पाकिस्तान को भी इसको फॉलो करना चाहिए। इंडिया इस वक्त स्पेस में तो हमसे बहुत आगे है। इसकी एक मिसाल, चंद अरसे पहले वो मार्स में ऑर्बिट में गए थे और हम अभी तक अपना स्पेस शटल भी नहीं बना सके। मतलब हम बहुत पीछे हैं उनसे। इस हिसाब से ये वाहिद जगह है जहाँ पे हमने मार खाई है उनसे। उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है इंडिया और पाकिस्तानी में से, तो ज़ाहिर बात है वो लोग ज्यादा मूव आउट होंगे, उनके पास ज्यादा लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी आईटी बहुत बेस्ट है हमसे ज्यादा। तो वैसे हर सेक्टर में ये तकरीबन पाकिस्तान से आगे है, ठीक है। आईटी के सेक्टर में ठीक है, मेडिकल के सेक्टर में इंडिया काफ़ी आगे है, ठीक है। तो वो हमें इकोनॉमी में भी मात दे रहे हैं, अदर सेक्टर्स में भी मात दे रहे हैं, क्या वजह है? उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ें जिसमें इन्वेस्टमेंट की है उसमें एजुकेशन है सबसे पहले, दूसरी बात उन्होंने अपनी फाइनेंस पे, और तीसरी बात उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लियर कट रखी है। हमारी जो मिक्स्ड सोच नहीं रखी है। हिंदुस्तान को दुश्मन बताने वाला पाकिस्तान आज तारीफ कर रहा है। मजबूरी ऐसी है कि पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान पर पीएचडी कर डाली। इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, बिजनेस क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर आगे है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद के चौक चौराहे तक हिंदुस्तान का तराना चल रहा है। क्या वजूहत है कि हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही, हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे एज कम्पेयर टू इंडिया? हम हर मौके पर कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन, हम उससे हर कदम पे आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? बेसिकली सबसे पहले मैं इंडिया की बात करूंगा। उनके साथ कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो उनके साथ मुखलस हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप पूरा उनके साथ दिलो जान से उनको सपोर्ट करता है। और हमें ना हमारे साथ दोस्त हैं कुछ ममालिक ऐसे, चाइना, सऊदी अरब और तुर्की है, दुबई है, ये हमें सपोर्ट करते हैं, पर डर के सपोर्ट करते हैं। ये सरेआम हमें सपोर्ट नहीं करते क्योंकि इनको डर होता है क्योंकि हम पर पाबंदियाँ ना लग जाएं। तो उनकी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है ना वो है सॉफ्टवेयर की। आई मीन उनकी जो टेक इंडस्ट्री है ना, दे आर ग्रोइंग। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा एक उनका फैक्टर है वो ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरर को वो प्रमोट कर रहे हैं। ओके, लाइक व्हीकल्स हैं तो वो उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और जो भी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें उसमें भी जो है ना वो पार्टनरशिप पे जा रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल। लेकिन इनफैक्ट अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान मोस्टली जो है ना वो इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। उनकी मईशत बहुत लेवल पे जा रही है और उनके जो पीएम्स हैं वो एक हाई लेवल पे उनको लेके जा रहे हैं। इसमें मैं अगर क्या नाम कहूँ तो इंडिया इसमें बेस्ट जा रहा है।
बिल्कुल, वो कैसे जा रहा है? इंडिया में अगर आप आईफोन लेते हैं ना तो वो मेरे ख्याल से 1.5 लाख में पड़ा है और इधर 2.5-3 में पड़ा है। 33 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने 2020 से लेके 21 तक एक्सपोर्ट किया बाहर। इंडिया और मोदी के कसीदे पढ़ने वाली आवाम अकेली नहीं है। पिछले 4 सालों में पहले इमरान और फिर शहबाज यही कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई पर कंगाल पाकिस्तान नहीं बदला और सुनहरे सपने दिखाने वाली शहबाज सरकार ने भी पाकिस्तानियों को धोखा दिया। पाकिस्तान से लगातार मोदी की आवाज आने की यही वजह है। एक्स प्राइम मिनिस्टर जो अभी हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, सब इमरान खान हो जाए या कोई भी, वो नरेंद्र मोदी की तारीफें करें। क्यों? आपने नरेंद्र मोदी का वो देखा, उसकी जो मतलब सारी कैबिनेट है या जो भी है वो इस तरह काम करिए। आप देखें ना, मतलब रशिया से ऑयल लेना था, उन्होंने लिया, हमने नहीं लिया। ठीक है, रशिया जहाँ पे उनको लगता है ना, जहाँ पे सस्ती चीज़ें वो ले लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। ठीक है, वो अपने लोगों के लिए रिलीफ है। इमरान खान नवाज शरीफ दोनों का कहना है कि इंडिया के पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं। 13 अगस्त को भी इमरान खान का यही कहना था कि इंडिया के पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं अपने लीडर को लेकर, इवन कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी आज़ाद है। उन्होंने ये 2 दफ़ा अपना बयान दिया है इमरान खान ने। वो बस बातें ही करते हैं, खान साहब भी बस बातें अच्छी कर लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। पाकिस्तानियों की जुबान पर मोदी का नाम सुनकर शहबाज बाजवा को खूब मिर्ची लगी। पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान को लेकर पाकिस्तानी आवाम का स्टैंड बदल गया है। अब उनके लिए हिंदुस्तान सपनों की दुनिया है और पाकिस्तान वो मुल्क जो उन्हें हर दिन शॉकिंग न्यूज देता है। विदेशी एजेंसी IMF से कर्ज लेने के लिए शहबाज सरकार अब और टैक्स बढ़ाएगी, यानी विदेशी पैसा मिलने से पहले पाकिस्तानियों पर एक और बम गिराने की तैयारी है। ये खबर देखकर पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 2021 के अंदर इंडिया ने जो दुनिया को IT एक्सपोर्ट्स किए हैं वो 120 बिलियन डॉलर्स किए हैं, 120 अरब डॉलर्स। ठीक है, और पाकिस्तान IMF के लिए 1 अरब और 17 करोड़ डॉलर्स की किस्त के लिए पाकिस्तान ने मतलब IMF के सामने कैसे वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, सिर्फ 1 अरब और 17 करोड़ डॉलर्स के लिए। सऊदीया की जो उन्होंने जो अपना पेट्रोल उनका बेचा है, जो फ्यूल प्रोडक्ट्स उन्होंने बेची हैं अपनी, जो 2021 के अंदर वो 100 बिलियन डॉलर्स की हैं, थोड़ी सी कम है 100 बिलियन डॉलर से। यानी IT इज़ द न्यू पेट्रोल। ठीक है, और इंडिया इस वक्त उसमें मास्टर है। डॉलर की आपके पास रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियली आपको कोई इशू नहीं होना है, आपके पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप उनसे लेबर इंटेंसिव काम करवा लें। 2 बिलियन और उनकी 120 बिलियन, हम कुछ भी नहीं है। हाथी के पाँव में सबका पाँव वो वाली मिसाल है, वो हाथी का पाँव बना हुआ है हमारे लिए। ये जो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें भी कोशिश तो करें कम से कम हम इंडिया को किसी चीज़ में तो क्रॉस कर लें। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी, तभी आप कुछ कर सकेंगे, जो कि इंडिया में बहुत बेहतर है हमसे। चीज़ें प्री प्लान चल रही हैं, हम उस तरह मैनेज नहीं कर रहे। हमारे पास लीडरशिप की कमी है और जो लीडर जिनको लोग मान रहे हैं वो उस तरह चीज़ों को नहीं लेके चल रहे। आपको पता है ख़ानदानी निज़ाम बना हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत ने 75 साल अपने लोगों को अंधेरे में रखा, हिंदुस्तान के पाकिस्तान से पीछे होने का प्रोपेगेंडा फैलाया, पर इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस्लामाबाद की साजिश फेल कर दी। अब पाकिस्तानियों को नई दिल्ली की कामयाबी का पता चल चुका है और हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ते पाकिस्तानियों की पिक्चर इस्लामाबाद को डेंजर दिखता है। हम पाकिस्तानी चीज़ें बाहर से दरामद करते हैं, लेकिन इंडिया में डे बाय डे चेंज आ रहा है। इंडिया अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि देखें उनकी लोकल मार्केट इतनी अप हो गई है कि हमारी कोई भी कार भी है ना, मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी नहीं है। ठीक है, अब इंडिया की टाटा मोटर्स है, ठीक है, उसके बाद अंबानीज़ है, ठीक है, और इनके जितने भी रिचेस्ट हैं इनकी अपनी कार है, अपनी बाइक है, टॉय है, ये सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। और हम डिपेंड करते हैं चाइना पे, टोटली चाइना पे डिपेंड करते हैं। हमारा कोई सेल फ़ोन भी है वो भी चाइना से आता है, हमारा कोई टॉय भी है, खिलौना है, एवरीथिंग, प्लास्टिक है, कुछ भी है, हमारा टोटली जो है वो चाइना से आता है। कि इंडिया में ऐसी क्या बात है कि वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे ही आते जा रहे हैं? सच, उनके पास सच है, वो सच बोलते हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, सूद के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाई है वो सूद के नहीं है फरमाई है। जब मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी मेड इन चाइना,
जो भी मतलब कह लें कि वो चाइना की हैं। इंडिया में भी पहले ऐसा ही था, ठीक है, कि जितनी भी चीज़ें उनकी आती थी वो बाहर के ममालिक से आती थी। लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं उन्होंने मतलब एक ऐसा कदम लिया, उन्होंने सोचा कि हमें खुद से जो है वो डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। उनके हुक्मरान जो हैं वो लॉयल थे अपनी नेशन के साथ, उन्होंने जो है वो काम किया और उन्होंने जो है वो करके दिखाया। पाकिस्तान की इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। कैमरे पर पाकिस्तानियों का बयान जिसने भी सुना उसने यही कहा, लेकिन पाकिस्तान न पहले सुधरा था और न अब सुधरने को तैयार है। अब तो पाकिस्तान की जनता ने भी हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। इंडिया तो जो जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन है उससे तो बहुत आगे है। उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 500 अरब डॉलर के करीब हैं। कहना नहीं चाहिए, मगर ये है कि जो लोग जानते हैं वो उनको पता है कि हाउ हार्ड वर्किंग इंडियंस आर। तो उनके पास जो है ना रिसोर्सेज भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, उनकी जो गवर्नमेंट स्टेबल भी है, जो मतलब जितने भी इदारे हैं वो अपना काम एक तरीके से कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से। पाकिस्तान में ये चीज़ें मतलब ये मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पाकिस्तान में कम से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जो बात मोदी कहते हैं पाकिस्तान में आवाम वो सुनती है। आवाम की नजर डायरेक्ट हिंदुस्तान पर टिकी है। मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। पाकिस्तानी जनता पहले हिंदुस्तान की बात करती है और फिर शहबाज सरकार की खबर लेती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमने अगले 25 सालों में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाना है। आपको लगता है कि अगले 25 सालों में इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? देखा जा सकता है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 20-25 साल में इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी होगा, मे बी टॉप 5 में भी आ जाए। अगर करंटली देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज़ में होता है। मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होता है। उन्होंने अपने किसानों को बहुत सारा रिलीफ दिया हुआ है। मेरा जो ताल्लुक़ है वो किसान घराने से है, तो अपने किसानों को काफ़ी रिलीफ देते हैं। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे बरसीम उगती नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका IT हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। CEO आप चेक करें, ऑलमोस्ट 25 to 30 फर्म्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड बिगेस्ट फर्म्स हैं, उनमें CEO उनके ही बैठे हुए हैं। हम सियासत से हट के देखें तो वो कंट्री वैसे भी हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है, और वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मोदी को 10 साल हो गए हैं, ठीक है, तो जब आपको सियासी इस्तेहकाम होता है तो क्या बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, वो और इन्वेस्ट करते हैं। 25 सालों में मैक्सिमम और 30-40 सालों में वो अपने टारगेट हर लिहाज से कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो IT डिपार्टमेंट है, उसका एग्रीकल्चर है, उसका जो है तकरीबन हर इवन के एजुकेशन लेवल है, पर कैपिटा इनकम है, वो हर मामले में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। हिंदुस्तान से कंपैरिजन ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। 75 सालों से आवाम यही झूठ सुनकर खुश थी कि पाकिस्तान आगे और हिंदुस्तान पीछे है। इस झूठ का फैक्ट चेक खुद पाकिस्तानियों ने किया और सच्चाई जानने के बाद पाकिस्तानियों ने अपने ही मुल्क का बैंड बजा दिया। मैं बलोच हूँ एंड मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है। अब मुझे ये बताइए, हमारी आर्मी कौन सी जंग जीती है? 1971 की जंग हम हारे। 1965 की जंग अगर आप हिस्ट्री उठाए ना तो हम कोई जंग नहीं जीते, इलाका ज़्यादा इंडिया ले गया था। LOC वॉट एवर नवाज शरीफ के कहने पे, इसके कहने पे, लेकिन जो डिक्लेयर हो गया गूगल पे वो हम हारे हैं। जब हम कोई जंग नहीं हारे तो इतना बजट उन्हें दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? वैसे मैं पाकिस्तानी, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है जी, तो हमें यही चाहिए। हमारी आर्मी जो है ये सब चीज़ें, ये एक्शंस, ये प्रोग्राम्स, एटमी ताकत, ये उन्होंने देखनी है। जब वो इतना हमसे ले रही है, हम भूखे मर रहे हैं, जॉब करके 35-35 हज़ार की, मैं बैंकर हूँ, सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, इनके इतने ज़्यादा, इनके ब्रिगेडियर्स लेवल पे इतनी अयाशियाँ, तो ये कुछ तो करे ना। हिंदुस्तान आगे जा रहा है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। इस्लामाबाद ने तरक्की को भी रिवाइंड मोड पर चला दिया है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान में कोई रहना ही नहीं चाहता। हर कोई पाकिस्तान से 9-2-11 होना चाहता है। पाकिस्तान की हालत उस डूबती नाव की तरह है जिससे सब अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। आवाम मानती है कि अगर पाकिस्तान ना छोड़ा तो दुनिया छोड़ने की नौबत आ जाएगी।
हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई वहां पे पाकिस्तान ने अच्छे स्कोर किया, 1-2 अच्छे गोल्ड मेडल हमने जीते, नाम कमाया, जो कि पाकिस्तान के बड़ा फख्र था। लेकिन वहां पे जब वापस आने लगे तो हमारे 2 एथलीट जो थे वो फ्लाइट से 2 घंटे पहले जब वो गायब हो गए। ये तारड़ साहब, ये क्या हमारे लोग जो एथलीट है जिनका मुस्तकबिल भी है, ये वो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं कि उनको कोई पता नहीं है कि वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आए हैं, सरकारी पासपोर्ट पे आए हैं, कौमी झंडा लेके आए हैं। और ये कभी वो हम सुनते हैं कि वो जहाज जाता है टोरंटो तो वहां पे जो हमारी एयर होस्टेस स्लिप हो जाती है, कभी कुछ इस तरह की चीजें। तो ये खासकर ये जो कॉमनवेल्थ में हुआ है, आप इसको क्या समझते हैं? ये मॉरल डिग्रेडेशन है सोसाइटी की, मुआशरा इतना मामलात खराब है कि हमारे स्पोर्ट्समैन भी अब स्लिप हो जाते हैं। स्पोर्ट्समैन स्लिप होने का ये कोई पहला हादसा नहीं है, ये पहला वाकया नहीं है। अमेरिका में रहते हुए मैंने कई दफा देखा कि आपकी जूनियर टीम, हॉकी की टीम आती थी, आधी टीम ही ये रह जाती। मैं एक आर्टिकल अगले दिन पढ़ रहा था कि यूरोप में हमारा एक स्विमर पाकिस्तानी गया है, वो मुकाबले से पहले ही भाग गया था, गायब हो गया। कि मुझे एक डिप्लोमेट ने कहा था कि आपका प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी पार्टी सरीना में की थी डिप्लोमेट्स की, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर साइड पर जाकर उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के वीजे आ रहे हैं, एप्लीकेशन तो वो लगा दें। अभी पाकिस्तान के खिलाड़ी भाग रहे हैं, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन पहले ही मुल्क छोड़ चुके हैं। यही रफ्तार रही तो कुछ वक्त बाद पूरा पाकिस्तान ही खाली हो जाएगा। वहां पर सिर्फ इमरान, शहबाज और जरदारी जैसे नेता बच जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।